हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, जीटीयू की जो हैवी रैंक की वजह से एग्जाम कैंसिल हुई थी, उसकी वापस एग्जाम डेट आई है। अब देखो, एग्जाम एक्चुअल में कैंसिल नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर तक सौराष्ट्र में जो बहुत भारी बारिश हुई थी तो पहुंच नहीं पाए थे। वो सभी स्टूडेंट्स ने जीटीयू को रिक्वेस्ट की कि ये 2 दिन हैवी रेन की वजह से हम हमारे एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए या फिर बहुत लेट पहुंचे हैं, तो आप हमारी एग्जाम वापस रीस्केड्यूल करो। तो जीटीयू ने रीस्केड्यूल एग्जाम की है। तो पहले हम यहाँ पे पूरा सर्कुलर देख लेते हैं कि सर्कुलर क्या दिखा रहा है। तो सर्कुलर हम देखें, यहाँ पे जीटीयू की वेबसाइट में ही जाते हैं। 1 अक्टूबर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीटीयू का सर्कुलर है रिगार्डिंग रिकंडक्टेड ऑफ एग्जाम ड्यू टू हैवी रेन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग MBA इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एग्जाम विच वेर कंडक्टेड ऑन 13 and 14/2021। तो देखते हैं सर्कुलर यहाँ पे ओपन हो रहा है। सर्कुलर में क्या बातें हैं, 1 by 1 हम सभी सर्कुलर की बातें देख लेते हैं। ओके, सर्कुलर 1 अक्टूबर का है। अब सर्कुलर में देखो क्या बोला है, रिगार्डिंग रिकंडक्ट ऑफ एग्जाम ड्यू टू हैवी रेन फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग MBA इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE फॉर एग्जाम विच वर कंडक्टेड ऑन 13 सितंबर एंड 14 सितंबर। मतलब पहली चीज, 13 सितंबर एंड 14 सितंबर को जो एग्जाम थी उसकी एग्जाम वापिस होने वाली है। 13 तारीख और 14 तारीख कोई सितंबर जो भी एग्जाम थी वो एग्जाम वापिस होगी। यूनिवर्सिटी हैज डिसाइड टू रिकंडक्ट थियरी एग्जाम ऑफ डिप्लोमा MBA BE which were scheduled on the 13 and 14 September due to heavy rainfall in Jamnagar and Rajkot, and some student can't reach their state exam center district and sent application for some through their institute। मतलब स्टूडेंट ने एप्लीकेशन की थी, जैसा मैंने पहला बोला। So university has decided to reconduct the exam as per the below timetable। नया टाइम टेबल भी जीटीयू ने दे दिया है। If students will remain absent in below mentioned examination, then no request regarding this will be entertained। मतलब अब स्टूडेंट जो नीचे दिए गए टाइम टेबल में एब्सेंट रहेगा तो फिर जीटीयू में स्टूडेंट अगर कोई भी एप्लीकेशन करेगा वापिस एग्जाम के लिए तो वो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया है उस टाइम टेबल को फॉलो करके आपको एग्जाम कंपलसरी दे के आना है। दिस इज द लास्ट चांस, ये आपका लास्ट चांस है एग्जाम देने के लिए। स्टूडेंट विल हैव टू कैरी द सेम हॉल टिकट। मतलब आपको सेम हॉल टिकट ले जानी है, भले वो हॉल टिकट में पुरानी वाली डेट लिखी हो, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विच वॉज इश्यूड अर्लियर फॉर दिस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का जो सेंटर होगा वो भी सेम रहेगा। अभी माइंड में ऐसा सवाल आता है कि अगर आपने एग्जामिनेशन दे दी है तो क्या आपको वापिस एग्जामिनेशन देनी है? तो इसका आंसर मैं अभी दे रहा हूं, डोंट वरी। पहले आप टाइम टेबल देख लो। देखो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग DI का टाइम टेबल लिखा है, सब्जेक्ट कोड लिखे हैं, यहाँ पे डेट्स लिखी है, एग्जाम टाइम लिखा है, सेमिस्टर लिखा है, ब्रांच कोड लिखा है, एग्जाम मोड लिखा है और टोटल क्वेश्चन पेपर के मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि भाई MCQ हो गए तो 56 हो गए, थ्योरेटिकल होगी तो इतनी होगी। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे DI, अभी तो DI ही चल रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, DI के बाद MBA इंटीग्रेटेड वाला भी आ गया। देन BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट कोड आपको देख लेने हैं। वही सब्जेक्ट कोड की एग्जामिनेशन वो 2 दिन में होगी तो वही आपको वापस देनी है अगर आप वहां पे पहुंचे नहीं होगे तो ऑल द इंस्टीट्यूट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म टू कन्वे दिस सर्कुलर टू ऑल द स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर्स। अब देखो दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर मैंने तो उस टाइम पे एग्जाम दी थी तो क्या मेरे को वापस देनी? देखो यहाँ पे उसका क्लियरली जीटीयू, देखो पहले तो हर बार के सर्कुलर में कुछ ना कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देती है जीटीयू कि जिसके बारे में हमको आके वीडियो बनाना पड़े। तो मेरा ऐसा मानना है 99% जो स्टूडेंट ने एग्जाम ऑलरेडी दे दी है उनकी एग्जाम वापिस नहीं होगी, क्योंकि सौराष्ट्र और वहाँ के एरियाज में ज़्यादा बारिश थी और स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन जहां पे स्टूडेंट पहुंच ही पाए थे, जिनको एग्जाम पूरी दे ही दी है, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, जिन्होंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं किए, तो वो स्टूडेंट वापस एग्जाम क्यों दे? और उनकी हॉल टिकट में ऑलरेडी जो टीचर्स वहां पे एग्जामिनर होंगे उनकी साइन हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी बोला है कि सेम हॉल टिकट लेके आपको जाना है। तो सिंपल बात ऐसी है कि जिनकी एग्जाम हो चुकी थी उनको एग्जाम नहीं देनी है। अभी आप ऐसा मत बोलना कि सर मेरा पेपर खराब गया था तो क्या मेरे को दूसरा चांस मिलेगा। इसमें दूसरा चांस इसमें नहीं मिलता है। जो स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाए थे, जिनके हॉल टिकट में कोई सिग्नेचर ही टीचर की नहीं है, वो सभी स्टूडेंट्स को वापस एग्जाम देने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना यहाँ पे है और 99% ऐसा ही होगा। अभी आपका डाउट रह गया है तो आप आपके कॉलेज में आपके जो एग्जाम सेक्शन के हेड होते हैं उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि क्या सर मेरे को इस केस में एग्जाम देनी है या नहीं देनी है, तो वो
सर आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। तो आई थिंक ये सर्कुलर जो था उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सभी इंस्टेंट सर्कुलर हम पहले वहां पे रख देते हैं, फिर यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो हमें वहां पे भी फॉलो कर लेना। वीडियो को सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।